एलजीबीटी परेड्स में एंटी हिंदू और एंटी मोदी स्लोगन्स तो आपने देखे ही होंगे, जिन्हें देखकर आपके मन में यही थॉट ट्रिगर हुआ होगा कि शायद जो करंट बीजेपी गवर्नमेंट है वो एलजीबीटी के राइट्स के अगेंस्ट है। लेकिन पॉपुलर एलजीबीटी कम्युनिटी डेटिंग ऐप रोमियो के एक रीसेंट सर्वे ने इस बायस्ड मीडिया कवरेज से बने इस नोशन को डिस्प्रूव कर दिया है। इस सर्वे के फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंग 50% से अधिक लोगों ने बीजेपी को अपनी प्रेफर्ड पॉलिटिकल चॉइस माना है, वहीं कांग्रेस को 25% और आप को 3% लोगों ने ही चुना है। एक जनरल परसेप्शन है कि हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को परस्यू करने वाले ऑर्गेनाइजेशन या पॉलिटिकल पार्टीज जैसे कि आरएसएस और बीजेपी एलजीबीटी कम्युनिटी को भी राइट्स एंड रिप्रेजेंटेशंस देने के अगेंस्ट हैं। और इस परसेप्शन का जड़ है वेस्टर्न मीडिया का प्रोपेगेंडिस्ट कवरेज, जिन्होंने इस विषय पर बार बार भारत और हिंदू धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की है, ये कहकर कि हम एलजीबीटी के वेलफेयर के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। जहां इंडिया में होमोसेक्सुअल एक्ट्स को डीक्रिमिनलाइज किया जा चुका है, वहीं 67 कंट्रीज ने होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनलाइज किया है, जिसमें आयरलैंड, हंगरी, पोलैंड जैसे यूरोपियन कंट्रीज भी इन्वॉल्व है। आधा ज्ञान रखना ज्ञान ना होने से ज्यादा खतरनाक माना जाता है। आओ जानते हैं पूरा सच, लेकिन उसके पहले ये जानना जरूरी है कि एलजीबीटी कम्युनिटी का हिंदू रिलीजन में क्या स्थान रहा है। एंशिएंट हिंदू सोसाइटी में इन्हें तृतीय प्रकृति यानी कि थर्ड नेचर डिस्क्राइब किया गया है, जिसे सोसाइटी का नॉर्मल हिस्सा माना गया है। हिंदू धर्म दुनिया का सबसे ज्यादा इंक्लूसिव रिलीजन है, जहां सबका अपना महत्व है। वहीं अगर हम अब्राहमिक रिलीजन्स को देखें तो वहां एलजीबीटी कम्युनिटी को सपोर्ट नहीं किया जाता है। जहां कुंभ के दौरान ट्रांसजेंडर्स को विशेष स्थान प्रदान किया जाता है और उनके खुद के देवी देवता, संप्रदाय और महामंडलेश्वर हैं, वहीं मंदिरों में भी इनका विशेष स्थान है। चाहे वो तमिलनाडु के कुथवंडर टेम्पल हो, जहां हर साल 5000 से ज्यादा ट्रांस महिलाएं गॉड अरवन के साथ सिंबॉलिकली शादी करती हैं, या फिर करीमनगर स्थित श्री राजा राजेश्वर स्वामी देवस्थानम टेम्पल, जहां पर शिव के अर्धनारीश्वर रूप से ट्रांसजेंडर्स शादी करते हैं। तो इसे वेस्टर्न मीडिया का ये कहना कि इंडियंस या हिंदू रिलीजन होमोसेक्सुअल्स के अगेंस्ट है, ये झूठा साबित हो चुका है। पिछले 10 सालों में बीजेपी लेड यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स ने एलजीबीटी के लिए कई एफर्ट्स लिए हैं। जहां पार्लियामेंट में 56 बीजेपी एमपीज ने एलजीबीटी राइट्स के ऊपर डिस्कशन करा है, वहीं कांग्रेस के सिर्फ 18 एमपीज ने इस पर डिस्कशन किया है। साथ ही 2019 में मोदी गवर्नमेंट ने ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट को भी फुल सपोर्ट के साथ पास किया था। लीडर ऑफ राज्यसभा और कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने कहा है कि एलजीबीटी रिश्तों में कुछ भी अप्राकृतिक नहीं है। इंडिया वेस्टर्न कंट्रीज से कई गुना ज्यादा आगे है उनके लिए वेलफेयर एफर्ट्स लेने में। जैसे कि हाल ही में मोदी गवर्नमेंट ने राजीव गौबा कमेटी स्टैब्लिश करी है एलजीबीटी कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए। 2018 में 24 वर्षीय स्प्रिंटर दूती चंद इंडिया के एलजीबीटी समुदाय की ओपनली फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव को एशियन गेम्स में एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस के लिए अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया था, जहां उन्होंने 100 मीटर और 200 मीटर में 2 सिल्वर पदक जीते थे भारत के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ट्रांसजेंडर्स को एक अलग लिंग के रूप में शामिल करने के लिए भी सभी मंत्रालयों और विभागों से संबंधित परीक्षा नियमों को संशोधित करने का काम चल रहा है। वैसे ही होम मिनिस्ट्री ने पैरामिलिट्री बलों में ट्रांसजेंडर को शामिल करने के बारे में भी सलाह मांगी है। स्टेट्स में देखा जाए तो बीजेपी रूल स्टेट्स में जैसे कि यूपी गवर्नमेंट ने इंडिया का सबसे पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी ओपन किया है अखिल भारतीय किन्नर शिक्षा सेवा ट्रस्ट के साथ मिलकर, और अलाउ किया है एंसेस्ट्रल एग्री लैंड को इनहेरिट करने के लिए। नोएडा सेक्टर 50 को प्राइड स्टेशन का नाम दिया गया है और वहां पे ट्रांसजेंडर्स को एम्प्लॉयमेंट भी दी गई है। गुजरात और एमपी गवर्नमेंट ने भी ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड स्टैब्लिश किया है। असम ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए अपने सिविल सर्विसेज एग्जाम में भी रिजर्वेशन दी है और ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड को भी स्टैब्लिश किया है। 2024 के मैनिफेस्टो में बीजेपी ने प्रॉमिस किया है कि आयुष्मान भारत योजना में ट्रांसजेंडर्स को भी शामिल करा जाएगा और गरिमा ग्रहों के नेटवर्क का विस्तार करा जाएगा, ताकि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखा जाए। भाजपा ने ट्रांसजेंडर साथियों को भी अब आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाने का निर्णय लिया है।
यही वजह है कि लेफ्टिस्ट प्राइड परेड्स इंडिया के सारे एलजीबीटी कम्युनिटी को नहीं रिप्रेजेंट करते हैं। एक साइलेंट मेजॉरिटी है जो खुद को बीजेपी और हिंदुत्व से जोड़ते हैं, और यही चीज रोमियो ऐप के सर्वे से भी प्रदर्शित होता है। जय हिंद।